लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था टाइमर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है काउंटर्स। हम आज काउंटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि टीआईए पोर्टल्स के अंदर में यूज़ होते हैं। सीमेंस में बेसिकली 3 प्रकार के काउंटर्स यूज़ होते हैं। पहला है अप काउंटर, दूसरा है डाउन काउंटर और तीसरा है अप डाउन काउंटर। हम तीनों के फंक्शंस यहाँ पर यूज़ करेंगे कि अप डाउन काउंटर और अप काउंटर में क्या डिफरेंस है और उसको कैसे यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कार पार्किंग का। कार पार्किंग के अंदर में हमारे पास 18 कार पार्किंग स्लॉट्स हैं, जिसके अंदर में हमारे पास एक एंट्री सेंसर है। ये एंट्री सेंसर जब भी आएगा, जैसे ही ये ओपन होगा तो क्या करेगा, काउंट करेगा। यहाँ से एक गाड़ी गई, काउंट करेगा 1, दूसरी गाड़ी गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जैसे 18 गाड़ियाँ कार पार्क हो गई तो वैसे ही ये गेट को क्लोज कर देगा। ये नॉर्मली ओपन गेट रहेगा, नॉर्मली कंडीशन में ओपन रहेगा। जैसे इसको कमांड मिलेगा तो ये क्लोज होगा, और जैसे ये क्लोज होगा तो मेरे को एक इंडिकेटिंग लैम्प का इंडिकेशन चाहिए कि क्लोज हो चुका है। तो ये सिनेरियो के लिए हमको जो प्रोग्राम बनाना है उस चीज़ के लिए हम लोग अभी अप काउंटर का यूज़ करेंगे। तो अप काउंटर का यूज़ कैसे करना है वो देखिए। ये मेरे पास एक मैं अप काउंटर वाला सेंसर ले लेता हूँ। ये अप काउंटर के लिए देखिए, जिस तरीके से टाइमर के अंदर में भी डीबी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट थी, वैसे ही काउंटर के अंदर में भी डीबी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डीबी ब्लॉक डेटा स्टोर करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि काउंटर एक प्रकार का एफबी ब्लॉक है, जिसके अंदर में काउंटर के अंदर में काउंटिंग ऑपरेशन कर रहा है, पर वो डेटा भी स्टोर करके रखता है जो प्रीवियस डेटा है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि काउंटर एक प्रकार का फंक्शन ब्लॉक है। हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा काउंटर का ब्लॉक आ गया। इसके लिए DB7 नाम का डीबी ब्लॉक डेटा ब्लॉक असाइन हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें पूछ रहा है। CU मतलब काउंट वैल्यू, तो मैं यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो काउंट करेगा। तो मैं यहाँ पर एक NO ले लेता हूँ और उसको देता हूँ S1, सेंसर S1, क्योंकि हमारे लॉजिक के अंदर में भी सेंसर S1 यूज़ किया हुआ है। तो देखेंगे तो सेंसर S1 यूज़ किया हुआ है, सेंसर S1 यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है रिसेट। आपको ये काउंटर को रिसेट किस सेंसर से करना है, किस इनपुट से करना है। तो हम यहाँ पर एक स्टॉप पुश बटन ले लेते हैं जाके, जिससे वो रिसेट हो जाएगा। स्टॉप पुश बटन ले लिया, जिससे ये रिसेट हो गया। और हमारे पास कितनी पार्किंग स्लॉट है, 18 पार्किंग स्लॉट है। तो हम लोग काउंट वैल्यू जो देंगे वो 18 देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक गेट ले लेंगे, गेट का आउटपुट ले लेंगे। ये टैग हमने ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, तो टैग डिफाइंड करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही टैग डिफाइंड करके रखा हुआ है, जिससे टैग डिफाइन करने वाली लेक्चर्स मिस हो गए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरे प्लेलिस्ट की, तो प्लीज़ जाकर पहले वो देख लीजिए, टैग डिफाइन करिए, तभी ही ये ऑपरेशन चल पाएगा। अभी मेरा प्रोग्राम बन के रेडी है, और एक मेरे को इंडिकेटिंग लैम्प चाहिए कि यहाँ पर एक और कॉइल ले लूँगा, इसको दूंगा मैं लैम्प 6 या 5, मैं लैम्प 5 दे देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा प्रोग्राम बन के रेडी है। अभी क्या होगा, ये सेंसर सेंस करेगा तो एक काउंटर काउंट करेंगे उसको वैल्यू को, और जैसे ही 18 काउंट हो गए तो एक गेट को कमांड देगा और लैम्प को कमांड देगा। गेट को कमांड देगा तो गेट क्लोज हो जाएगा, और लैम्प को कमांड देगा तो लैम्प क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूँगा तो काउंटर रिसेट हो जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ सिमुलेटर के अंदर में। मैंने सिमुलेटर पहले ही ऑन करके रखा हुआ है। ओके, हमारा सिमुलेटर ऑन हो चुका है और हमारा ये प्रोग्राम है। अभी क्या है कि ये सेंसर जैसे ही सेंस करेगा S1, वैसे ही काउंटर ने काउंट करना चाहिए। तो जैसे ही सेंसर सेंस कर रहा है, तो काउंटर ने 1 काउंट किया, हटाया,
दोबारा सेंसर सेंस किया, 2 काउंट किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 17। और जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एक और, जैसे ही 18th कार पास हुई मेरे सेंसर ने सेंस किया और एक गेट को कमांड दिया कि ये क्लोज हो जाए, और लैंप ग्लो हो गया। और लैंप ग्लो होने की वजह से इंडिकेशन आने लगा कि ये लाइन ऑफ, मतलब अभी पार्किंग फुल है। अब जैसे ही मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये काउंटर रिसेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने स्टॉप बटन पुश बटन को प्रेस किया तो ये काउंटर जो है वो रिसेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अप काउंटर का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डाउन काउंटर का कैसे यूज करना है। तो मैं यही अप काउंटर को एज अ, इसको यहां से मैं डिलीट करता हूं और यहीं पे मैं डाउन काउंटर यूज करता हूं। अब मैं डाउन काउंटर यूज किया। अब देखिए डाउन काउंटर में भी सेम वैल्यूज है। जहां पे पहले काउंट अप के लिए कमांड आना था, अब काउंट डाउन के लिए आएगा, बाकी सब सेम है। तो मैं यहां पर S2 करके एक सेंसर दे देता हूं जिसका फंक्शन है कि वो प्री लोड कर देगा। ठीक है, जैसे प्री लोड कर देगा। और यहां पर मैं देता हूं जस्ट लाइक 18। अब मेरा लॉजिक कैसा है कि जब भी, अभी मेरा लॉजिक ना उल्टा कर दिया हमने। लॉजिक क्या कर दिया अभी देखते हैं। अभी मेरे को क्या है, लॉजिक अभी मेरा क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में ना, देखो अभी जब तक के ये 18 रहेंगी, जब तक कि 18 कार रहेंगी, पहले लॉजिक था कि जैसे 18 कार पार्किंग फुल हो गई तब मेरा ये इंडिकेटिंग लैंप आना चाहिए। पर अभी मेरा लॉजिक क्या है कि जब मेरी पार्किंग पूरी खाली हो गई, मतलब अभी पार्किंग में कुछ भी नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है, उस केस में मेरे को ये इंडिकेटिंग लैंप जलना चाहिए और गेट ओपन होना चाहिए, नॉट अ क्लोज। पहले ये कंडीशन में क्लोज होना चाहिए था, अभी की कंडीशन में गेट ओपन होना चाहिए। देखो पहले क्या था कि जैसे 18 गाड़ियां पार्किंग में आती है, सेंसर 18 जैसे ही काउंट करता है तो इंडिकेटिंग लैंप आना चाहिए और गेट क्लोज होना चाहिए। अभी लॉजिक क्या है डाउन सेंसर के साथ, डाउन वाले काउंटर के साथ, कि जैसे ही पूरी पार्किंग एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, तब मेरा इंडिकेटिंग लैंप आना चाहिए और गेट ओपन होना चाहिए। इट इज माई नेचुरल कंडीशन। ठीक है, ये मेरी नेचुरल कंडीशन है। अभी क्या होगा, जब जब मैंने पहले ही S2 को प्रेस करके, S2 को प्रेस करके मैंने ये 18 जो 18 वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लोड कर दिया है, यहाँ पे मैंने लोड कर दिया है। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ S1 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 बार बार, अभी मेरा ये वैल्यू है। अब जैसे ही मैं S2 प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे 13 वैल्यू दिखा रही है, वो लोड हो जाएंगी 18। जैसे ही S2 मैंने प्रेस किया वो लोड हो गई 18, 18 लोड हो गई। अब जैसे ही ये सेंसर मेरा आउट सेंसर सेंस करेगा, ठीक है, जैसे ही मेरा आउट सेंसर सेंस करेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर गलत ले लिया है, यहाँ पे जैसे ही आउट सेंसर सेंस करेगा तो क्या होगा, देखिए वैल्यूज कम होते जाएंगी, कि वैल्यूज कम होते जा रही है। जितने बार भी सेंसर आएगा बन चालू होके आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू 0 होगी तो मेरा गेट ओपन हो जाएगा और इंडिकेटिंग लैंप ऑन हो जाएगा। देखो 1 है। अब जैसे ही 0 हुआ गेट ऑन हो गया और लैंप ग्लो करना शुरू हो गया, गेट ओपन हो गया और लैंप ग्लो करना शुरू हो गया। अब जैसे ही मैं इसको S2 दबाऊंगा, ये मेरा, सॉरी इसको ऑफ कर देते हैं। जैसे ही मैंने S2 प्रेस किया तो ये फिर से S2 यहाँ पे लोड हो गया। इस तरीके से हमारा ऑपरेशन चलता रहेगा। ये हो गया मेरा डाउन काउंटर। अब हम देखते हैं अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर के लिए हम लोग एक लॉजिक ले लेते हैं। लॉजिक में ये है, लॉजिक में ये है कि अभी देखो एक एंट्री सेंसर है, एक एग्जिट सेंसर है।
एंट्री सेंसर का नाम है S1, एग्जिट सेंसर का नाम है S2। एक इंडिकेटिंग लैंप है, एक गेट है। अब क्या होगा, जैसे ही सेंसर सेंस करेगा, जैसे ही सेंसर S1 सेंस करेगा, काउंटर अप होगा, मतलब काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी। पर जैसे ही सेंसर नंबर 2 सेंस करेगा तो काउंटर की वैल्यू घटेंगी। मतलब कार ने एंट्री लिया तो काउंटर ने अप काउंट किया, काउंट जैसे ही कार ने एग्जिट लिया यहां से तो क्या होगा, काउंटर की वैल्यू डाउन काउंट करेंगी। ठीक है। और जैसे ही मेरी पार्किंग फुल हो जाती है तो गेट क्या होगा, ये जो गेट है ये क्लोज होगा और इंडिकेटिंग लैंप ऑन हो जाएगा। ये मेरा लॉजिक है। अब इस लॉजिक के लिए मैं कैसे काम करूंगा वो देखते हैं। अभी मेरे पास ये लॉजिक है, मैं इसको रिप्लेस करता हूं यहां से। मैं इसको रिप्लेस करता हूं। ओके, फिर से डीबी जनरेट करते हैं इसके लिए। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, पहले इसमें अप के साथ रिसेट था, डाउन के साथ लोड वैल्यू थी। अभी यहां पर दोनों है, अप के साथ रिसेट भी है, डाउन के साथ लोड वैल्यू भी है, और ये इंडिकेशन है। ठीक है। अभी क्या होगा, सेंसर नंबर 1 जो है वो अप के लिए लगा है, सेंसर नंबर 2 जो है वो डाउन के लिए लगा है। स्टॉप बटन से मैं काउंटर को रिसेट करूंगा और S3 सेंसर से मैं लो वैल्यू को लोड करूंगा। स्टॉप बटन से मैं रिसेट करूंगा और S3 सेंसर से मैं वैल्यू को लोड करूंगा। मेरी वैल्यू है 18 क्योंकि मेरे पास स्लॉट्स है 18। ठीक है। ये मेरा गेट ओपन क्लोज है, इंडिकेटिंग लैंप है। और अगर से आपको एक्स्ट्रा कोई डाउन हो जाती है, मतलब एम्प्टी हो जाता है, उस केस में अगर से कुछ आउटपुट हाई करना है तो आप यहाँ से हाई कर सकते हैं। ये सब बंद है। ओके, अभी देखते हैं। ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर दिया और मॉनिटरिंग कंडीशन में आ भी गया। अभी हम देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा। PLC चालू करते हैं। ओके, अभी कंपाइल हो रहा है क्योंकि हमने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किया है, इसलिए दोबारा एक फैच कर रहा है प्रोग्राम से। ओके, रेडी है। अभी क्या होगा, मान लो मेरी अभी पूरी की पूरी जो पार्किंग है वो खाली है, कुछ भी नहीं है। अब मेरा एक पहली गाड़ी एंट्री हुई तो मेरे काउंटर ने काउंट सेंसर ने S1 ने सेंस किया और काउंटर ने काउंट किया 1, जाके पार्क हो गई। दूसरी गाड़ी आई, काउंटर ने काउंट किया 2, ये भी पाकर पार्क हो गई। तीसरी गाड़ी आई, ये भी जाकर पार्क हो गई। ऐसी 5 तक की गाड़ी है, 5 गाड़ियां आकर पार्क हो चुकी हैं। पर उसी बीच किसी एक गाड़ी वहां से आउट हो गई। एंट्री 5 गाड़ियां हुई और उसमें से एक गाड़ी जो है ना वो आउट हो गई। तो S2 सेंसर ने जैसे ही आउट हुई तो S2 सेंसर ने सेंस किया। जैसे ही S2 सेंसर ने सेंस किया तो उसको वैल्यू हो गई 4। मतलब अभी जो गाड़ी की वैल्यूज है, गाड़ी की क्वांटिटीज है पार्किंग के अंदर में, वो है 4। अब क्या होगा, 4 वैसी एंट्री हुई, ऐसी मान लो कि 18 एंट्रीज हो गई। 16, 17। अब 17 एंट्रीज हो गई। अभी भी ये गेट ओपन ही है क्योंकि मेरे पास अभी भी एक वैकेंट प्लेस है पार्किंग के अंदर। पर जैसे ही 18 हुई, जैसे ही 18 हुई तो इंडिकेटिंग लैंप भी ग्लो कर गया और गेट भी क्लोज हो गया। ठीक है। अब ये हो गई 18, पर जैसे ही एक गाड़ी निकल गई,
जैसे ही एक गाड़ी निकल गई तो फिर से गेट ओपन हो गया, लैंप भी ऑफ हो गया, गाड़ी फिर आ गई, गेट क्लोज ओपन। इस तरीके से हम पार्किंग का लॉजिक बना सकते हैं। अगर से मेरे को वैल्यू को रिसेट करना है, ये जो 18 पार्किंग है, मेरे को लग रहा है कि मैनुअली, अरे यार गाड़ी तो 18 है ही नहीं, पर मेरे सेंसर ने माल फंक्शनिंग करके ये 18 वैल्यू तक के ले जा दिया है, तो मैं यहाँ से इसको रिसेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग स्टॉप पुश बटन। जैसे ही मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँगा ये रिसेट हो जाएंगी, रिसेट हो जाएंगी। पर जैसे ही मैं सेंसर नंबर 3 को पोस्ट करूँगा तो ये जो 18 वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। मेरे को लगता है कि नहीं यार, मेरा सेंसर काम नहीं कर रहा है पर मेरी पार्किंग पूरी फुल है, उस केस में मेरे को ये गेट को क्लोज करना है और लैम्प को ऑन करना है। तो मैं यहाँ पर S3 सेंसर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये 18 लोड हो जाएंगी, गेट क्लोज हो जाएगा और लैम्प ऑन हो जाएगा। अब डाउन सेंसर से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। डाउन सेंसर से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे डाउन डाउन सेंसर सेंस करेंगे तो ये आउट होते जाएंगे। इस तरीके से अप डाउन सेंसर्स का काम, अप डाउन काउंटर्स का यूज होता है। तो हमने आज के लेक्चर्स में जो पढ़ा है वो पढ़ा है 3 काउंटर्स के बारे में। पहला है अप काउंटर, जो कि हमने एग्जांपल लिया था कार एंट्री सेंसर के साथ। दूसरा है डाउन काउंटर, जिसमें हमने एग्जिट सेंसर के साथ। और तीसरा है अप डाउन काउंटर, जिसमें हमने कार पार्किंग का एग्जांपल लिया था एंट्री और एग्जिट सेंसर के साथ। इस तरीके से हम लोग काउंटर्स का यूज़ कर सकते हैं बाय इन दी प्रोग्राम्स। हमारे अलग अलग ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम काउंटर्स का इस्तेमाल कब और कहाँ और कैसे करेंगे। तो होप आपको ये समझा होगा, और जिससे भी लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ गो थ्रू करिए। और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। बाय बाय।